हे केशव, मैं अपने ही बंधुओं को कैसे मारूं? ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य। मेरे हाथ कांपते हैं, मन भ्रमित है। हे पार्थ, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक के योग्य नहीं है। सुन, मैं तुझे आत्मा का परम रहस्य बताता हूं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। जैसे इस देह में आत्मा बालपन से यौवन में फिर वृद्धावस्था में जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर इस नश्वर देह के लिए तू क्यों रोता है? हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो भी युद्ध के परिणाम की चिंता तो होती ही है। यदि हम हारे तो, यदि राज्य न मिला तो? तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तू ना तो कर्म फल का कारण बन और ना ही अकर्म में आसक्त हो। परंतु केशव, फल की आशा के बिना कर्म कैसे होगा? इसीलिए मैं कहता हूं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म कर। सफलता और असफलता में समान रहे। इस समत्व को ही योग कहते हैं। हे जनार्दन, आप कौन है वास्तव में? आप तो मेरे सखा हैं, मेरे सारथी, परंतु आपकी बातों में कुछ और ही गहराई है। पार्थ, मैं तुझे अपना रहस्य बताता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। हे गोविंद, मैं तो स्वयं को असहाय अनुभव करता हूं। कौन मेरी सहायता करेगा इस धर्म संकट में? पार्थ, तेरा उद्धारकर्ता तू स्वयं है। सुन, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मान अवसादयेत आत्मैव विहात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना उद्धार कर, अपना पतन मत कर, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसकी आत्मा उसकी मित्र है। जो अपने मन का दास है, उसकी आत्मा ही उसकी शत्रु बन जाती है। पार्थ, अब मैं तुझे भक्ति का सबसे गोपनीय रहस्य बताता हूं। ध्यान से सुन। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन सदा मुझ में लगे रहने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। हे वासुदेव, आपको कैसा भक्त प्रिय है? सुन पार्थ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। जो सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो मित्रवत और करुणाशील है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान और क्षमाशील है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। पार्थ, अब मैं तुझे सबसे गोपनीय बात बताता हूं। ये मेरा परम वचन है। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये कहता हूं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा।
मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।